हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग जहाँ से एंड किया था, ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ना ईशान का फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है फेब के एंड से। तो बच्चों का एग्ज़ाम मतलब हम मॉमीज़ चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े, लेकिन सारा एग्ज़ाम का प्रेशर हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो चलो खैर जो भी हो, अभी सुबह के 11 बज रहे थे और मैं थोड़ा सा लेट ही ब्रेकफास्ट बना रही थी। वैसे तो लेट बनाने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन क्या हुआ था ना कि मैं एक ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी और वो व्लॉग पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में सेव ही नहीं हो रहा था। तो काफ़ी सारा टाइम मेरा उसमें चला गया। तो एडिटिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं अभी आई हूँ किचन में, तब तक करीब करीब 11 बज गए थे। एंड यहाँ पे मैं बना रही थी इडली और साथ में बना रही थी आलू की सब्जी। अमित और भाई दोनों गए हुए थे मार्केट। संडे था तो सारी सब्जी वगैरह फल वगैरह लाने के लिए। तो जब तक मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी तब तक वो लोग चले आए थे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट मेरा बन गया था, साथ ही साथ में मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था। रात के जो मेरे धुले हुए बर्तन थे उन सबको अरेंज करके रख दिया था। काउंटर टॉप के ऊपर सारा बर्तन वगैरह रखती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर दिन तो नहीं हो पाता है, तो 2-1 दिन के बाद ना सारे बर्तन को हटा के पूरे काउंटर टॉप को एक बार क्लीन कर लेती हूँ। हर दिन इतना सब कुछ हटाना क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड इस साइड पे ना मैं चाय बना रही थी। वैसे हमारे लिए नहीं, हमने तो चाय पी लिया था, लेकिन अमित के कुछ दोस्त आए हुए थे घर में, तो उनके लिए चाय बनाया था, साथ में अमित और भाई के लिए भी बना दिया था। एंड इस साइड पे ना डोसा बना रही थी क्योंकि बच्चों को डोसा खाना था। तो ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आप बैटर बना के रख देते हो ना, तो इडली डोसा या फिर उत्तपम चीला आप कुछ भी बना सकते हो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, ज़्यादा करके बैटर बना के रख देती हूँ और 3-4 दिन के लिए तो इनफ होता है वो। आज एक्चुअली ना लंच में दाल भात और आलू पोस्तो बनने वाला था, तो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है और हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है। लास्ट नाइट का काफ़ी सारा सब्जी बचा हुआ था, तो इस वजह से सब्जी और कुछ बनाया नहीं था। टाइम था मेरे पास काफ़ी सारा, तो सोचा कि क्यों ना फ्रिज की भी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि फ्रिज मेरा काफ़ी गंदा हो गया है। और फ्रिज में ना सॉस वगैरह रहता है ना, बच्चे खोलते हैं बार बार, तो वो कुछ ना कुछ तो गिरा ही देते हैं, उसका दाग रह जाता है। तो फ्रिज का सारा सामान मैंने निकाल लिया था, जितने भी स्लेब्स वगैरह हैं उन सबको भी खोल लिया था। एक DIY सॉल्यूशन मैंने बनाया था, जिसके लिए ना गर्म पानी में मैंने ऐड किया था नमक, बेकिंग सोडा, नींबू का जूस और उसको अच्छे से मिला लिया था। उससे मैं फ्रिज को क्लीन करने वाली हूँ। देखो, घर के काम, घर के साफ सफाई के साथ ही साथ ना खुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अपना हेयर केयर, जिसके लिए बनाया था एक DIY हेयर मास्क। मैंने लिया था दही। ये पैकेट वाली दही एक्चुअली नहीं है, दुकान से ही खरीदी हुई दही है, लेकिन जो फ्रेश मिलती है ना वो वाली दही हम लेके आए थे, तो वो मैंने लिया था। साथ में मैंने एक होल अंडा लिया था इसमें, और कैस्टर ऑयल यूज़ किया था और लाइम जूस, बस इतना ही था। आप चाहो तो आप इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए विटामिन E कैप्सूल यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, और भी 2-1 बेसिक चीज़ें जो होती है ना हेयर केयर में, वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैंने उसको बहुत ही सिंपल रखा था। अच्छे से अपने पूरे बालों पे, पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया था और उसका ना एक बन बना लिया था हल्का सा। देन मैंने यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग किया था। फ्रिज की क्लीनिंग के साथ ही साथ में मैंने पोस्तो भी बना लिया था। वैसे ज़्यादा टाइम के लिए इसको नहीं रखना है बालों पे, 30 मिनट इनफ होता है। लेकिन मुझे इतने सारे काम करने थे ना, तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना हेयर वॉश कर सकूँ, नहाने के लिए जाऊँ बाथरूम में, क्योंकि बैक टू बैक मैंने काफ़ी सारे काम किए थे। तब तक यहाँ पे दूध भी आ गया था, दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। एंड सिंक भी क्लीन कर लिया था, डस्टिंग वगैरह मोपिंग सब कुछ मेरा हो गया था घर में। बस किचन की क्लीनिंग मैंने यहाँ पे नहीं किया था, मतलब किचन की जो फ्लोर की क्लीनिंग होती है ना, वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि फ्रिज की क्लीनिंग के बाद किचन वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला था, किचन का फ्लोर, तो बाद में मुझे अल्टीमेटली क्लीन करना ही था।
जो डीआईवाई सॉल्यूशन मैंने बनाया था उसमें एक कपड़ा को डीप करके पूरे फ्रिज को अच्छे से पहले वाइप आउट कर लिया था। देन साफ़ पानी से और एक बार मैंने पोंछ दिया था। वैसे अगर आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से साफ़ पानी से क्लीन करो, क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैंने डीआईवाई सॉल्यूशन से सबसे पहले क्लीन किया, ताकि जितने भी दाग है, जर्म्स है, वो सब कुछ क्लीन हो जाए। और दोबारा से साफ़ पानी से मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था वो वाला। फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया था। देन यहाँ पे जितने भी रैक है, स्टोरेज है, उन सबको मैं बाहर गार्डन में लेके आ गई थी क्लीन करने के लिए। बाहर का गार्डन एरिया ना मुझे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इतने सारे डब्बे हो जाते हैं वॉश करने के लिए। उन सारे डब्बों को एक एक करके क्लीन करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सिंक के पास उतनी देर तक खड़ी खड़े ना मेरी तो कमर में ही दर्द हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, यहीं पर वॉश करती हूँ। काफ़ी बार वीडियो में भी शेयर किया है वो चीज़। तो यहाँ पे फ्रिज के जितने भी स्टोरेज है उन सबको मैं यहाँ पे आराम से बैठ के वॉश कर रही थी। टाइम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो गया था, करीब करीब 2 बज रहे थे इस टाइम पे। तो बच्चों को, भाई को और अमित को मैंने लंच सर्व कर दिया था। मैंने तो अभी तक शावर लिया नहीं था, तो शावर लूँगी उसके बाद ही मैं लंच करूँगी, और टाइम भी काफ़ी मुझे लगने वाली थी यहाँ पे। लेकिन साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ है ना कि जब तक आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ आपने एक बार हाथ लगा दिया ना, वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं दोबारा किसी और चीज़ में लग ही नहीं पाती हूँ। जितना भी टाइम लग जाए वो काम मुझे पहले कंप्लीट करना है। तो जितना भी टाइम लगने वाली थी वो तो ठीक है, बट मुझे सब कुछ पहले कंप्लीट करना था। यहाँ पे सारे स्टोरेज बॉक्स और रैक वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, और यहाँ पे ज़्यादा देर तक मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मुझे अभी किचन की भी क्लीनिंग करनी थी, तो फटाफट से मैं घर में लेके चली आई थी। और जितने भी रैक वगैरह है ना, उन सबको फ्रिज में जैसा लगा हुआ था एज़ इट इज़ वैसे ही लगा दिया था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी फ्रिज कैसा लग रहा है। तो ये पहले कुछ सब्ज़ी वगैरह थे जो कि अलग करके मैंने रख दिया था, और यहाँ पे जो मतलब ज़रूरी सामान मेरे फ्रिज के अंदर रहते हैं वो सब कुछ जैसा था मैंने वैसा रख दिया था। इस बास्केट में मैंने लास्ट वीक के कुछ सब्ज़ी रख दिया था। यहाँ पे कुछ टमाटर वगैरह थे, यहाँ पे मेरे खड़े गरम मसाले हैं और कुछ मतलब फ्लेवर्ड मसाले हैं। देन ये सारी सब्ज़ी जो है और फ्रूट्स अमित आज लेके आए थे, तो इन सबको मुझे अच्छे से फ्रिज में स्टोर करना था। आलू और प्याज वगैरह मैं बाहर ही रखती हूँ, तो उन सबको यहाँ पे रख दिया था। ये स्टोरेज भी मुझे वॉश करना था। अभी जब मेरी नज़र पड़ रही है ना, तो अभी मुझे पता चल रहा है। और कियान आ गया है स्पाइडरमैन बन के। मैं किचन में कोई भी काम करूँ ना, बच्चे यहीं पे रहते हैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि जो मतलब गैस स्टोव मेरा रखा हुआ है ना, उसकी पाइप बाहर की तरफ है। छोटे बच्चे हैं, उनकी उतनी समझ है नहीं, तो खेलते खेलते कभी कभार क्या होता है ना कि अगर पाइप वगैरह खींच देते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा ना एक तो आँखों के पास ही रखती हूँ, दूर कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन मतलब किचन में रहते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत फिर भी डर लगा ही रहता है। तो चलो, अच्छे से सारा सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में मैंने स्टोर कर लिया था। यहाँ पे ना मेरे बाल एकदम ड्राई हो गए थे, और तब तक गैस वगैरह भी क्लीन कर लिया था। इन सब का लंच हो गया था। पानी काफ़ी गिर गया था ना किचन के अंदर, तो ये वाली जो झाड़ू होती है ना, जिसमें हम लोग बाहर वगैरह झाड़ू लगाते हैं, उसी झाड़ू से किचन को झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि ये जो झाड़ू है ना पानी से ख़राब नहीं होते हैं। बाकी हमारा जो नॉर्मल झाड़ू है जिसमें हम घर में झाड़ू लगाते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी लगाओ ना तो ख़राब हो जाते हैं। किचन में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दिया था, और पानी से अच्छे से वॉश कर दिया था, क्योंकि फ्रिज का जो गंदा पानी था ना, वो किचन से होते हुए बाहर ही आया था, तो जिस वजह से बाहर भी मैंने पानी से अच्छे से धो दिया था। देन मैंने घर में पोछा लगाया, और बहुत ही ड्राई पोछा लगाया। ऑलरेडी पूरे किचन में पानी पानी था, तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद देन मैट वगैरह मैंने बिछा दिया था। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया। उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। हेयर वॉश कर लिया था। मेरे बाल सच में बहुत अच्छे फ़ील कर रहे थे, काफ़ी सॉफ्ट और मैनेजेबल लग रहे थे। लेकिन इतने टाइम तक बालों में दही लगा के रखी, उसके बाद इतना सारा पानी का काम किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ़ हो गए थे, और 4 से 5 दिनों तक ना मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो कुछ ऐसा हालत हो गया था, तो ज़्यादा टाइम तक लगा के नहीं रखना है। तो उसके बाद ना जैसे ही नहा के निकली, अमित ने मेरे लिए खाना सर्व कर दिया था। तब तक मैं रेडी होके आ गई थी किचन में। खाना खाने से पहले यहाँ पे ना पायस बनने के लिए मैंने रख दिया था। लास्ट ब्लॉग में जैसे कि दिखाया था कि मैं दूध लेके आई थी, गोविंदभोग राइस मैंने भिगो दिए थे, तो पायस मैंने आज बनाया था। देन लंच वगैरह करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे थे बाहर। मुझे थ्रेडिंग के लिए जाना था, अमित को भी मार्केट में कुछ काम था।
घर आते आते शाम हो गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले आते ही मैंने चाय बनने के लिए रख दिया था। बच्चों के लिए दूध गर्म किया, लंच के जो बर्तन थे उन सबको क्लीन किया। और आज हमें जाना था एक रिसेप्शन पार्टी में। एक्चुअली अमित के जो कलीग हैं उनकी ब्रदर इन लॉ की रिसेप्शन है, तो मेरे लिए भी इन्विटेशन था, तो हम सभी जाने वाले थे। तो यहाँ पे ना मतलब शाम को बच्चे सोए हुए थे दोपहर को, तो यहाँ पे जितने भी बेड वगैरह हैं उन सबको वापस से अच्छे से अरेंज करना, क्योंकि अभी मुझे आरती करनी है शाम को। तो शाम की आरती से पहले पहले ना घर जितना भी बिखरा हुआ रहता है ना, उन सबको मैं समेट लेती हूँ। फेशियल हेयर रिमूव किया, उसके बाद अपना स्किन केयर किया। एंड ये वाला साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, लास्ट ईयर लिया था दिवाली के टाइम पे। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये मोना की शादी में लिया था मीशो से। रेडी हो गए हैं और ना घर से निकलते निकलते ही काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग वहाँ पे 9 बजे पहुँचे थे। एक तो एग्जैक्ट जो एड्रेस है ना वो भी हमें नहीं पता था, वेन्यू कहाँ पे है, तो वो भी ढूंढना पड़ा। तो करीब करीब 9 बज गए थे। सबसे बात करने के टाइम पे ना मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था ना, क्योंकि मेरी आवाज़ पूरी तरह से बैठ गई थी। पहुंचने के बाद सबसे मिले, ब्राइड और ग्रूम के साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। उसके बाद हमने स्टार्टर एंजॉय किया, देन हमने मेन कोर्स खाया, डिज़र्ट खाया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डांस करना। चलो आपके साथ भी थोड़े से क्लिप्स मैं शेयर करती हूँ। कियान ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, उसको भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद ना फिर हम लोग निकल गए थे अभी वहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। अमित तो इतना ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे थे ना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लेट भी हो गया था। एंड ये देखो बाहर का डेकोरेशन मैं आपको निकलने के टाइम पे शेयर कर रही हूँ। हड़बड़ी में आई थी ना, तो उस टाइम पे ना कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी। तो चलो अभी चलते हैं घर, और इस ब्लॉग को भी मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर हिट करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।